हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्स स्टडी मटेरियल चैनल। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट के बारे में। हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट देख लिया है, एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट देख लिया है। अब जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड में हमने नेस्टेड इफ लिखा था, पर पहले हम देख रहे हैं एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम उसको एल्स इफ भी बोल सकते हैं और इफ़ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। द इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट इज़ एन एक्सटेंशन टू द इफ एल्स स्टेटमेंट। जो पिछले लेक्चर में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा, उसका ही एक एक्सटेंशन है इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट, उसका ही एक बड़ा रूप है। इट इज़ यूज्ड इन द सिनेरियो वेयर देयर आर मल्टीपल केसेस टू बी परफॉर्म्ड फॉर डिफरेंट कंडीशंस। ये कहाँ यूज़ होता है? जब अलग अलग कंडीशंस के लिए बहुत सारे केसेस हमको परफॉर्म करना है। ठीक है, ये अभी आगे हम एग्जांपल देखेंगे। तो अलग अलग कंडीशंस है और उसके लिए हमको मल्टीपल केसेस, एक दो केस नहीं, हमको मल्टीपल केसेस परफॉर्म करना है। तब हम क्या यूज़ करेंगे? इफ एल्स इफ लेडर। इन इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट में क्या होता है? इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, देन द स्टेटमेंट्स डिफाइंड इन द इफ़ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो इफ़ ब्लॉक होगा उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं, एक से ज़्यादा, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जैसा अभी तक पिछले दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा, सिंपल इफ़ में और इफ एल्स। अदरवाइज इफ़ सम अदर कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है, पहली कंडीशन तो ट्रू होगी तो इफ़ ब्लॉक तो चल ही जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही नहीं है, अदरवाइज इफ सम अदर कंडीशन इज ट्रू, मतलब ये कंडीशन सही नहीं है पर दूसरी कंडीशन सही है, ठीक है, तो देन द स्टेटमेंट्स डिफाइंड इन द एल्स इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो गलत हो गई। अब दूसरी कंडीशन चेक करना है, तो दूसरी कंडीशन को हम किस में चेक करेंगे? एल्स के साथ क्या लिखेंगे? इफ़। और जो एल्स इफ ब्लॉक लिखा होगा उसमें जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो वापस से समझो। तो हमने लिखा है कंडीशन, अगर वो सही हो गई तो इफ़ ब्लॉक चल जाएगा, पर अगर वो कंडीशन गलत हो गई और उसके बजाय दूसरी कंडीशन सही है, तो हम क्या करेंगे? वो कंडीशन भी चेक तो करनी है, और कंडीशन चेक करने के लिए क्या आता है? इफ़। तो एल्स स्टेटमेंट तो आएगा, क्योंकि पहला इफ़ तो गलत हो गया, तो एल्स आएगा। और एल्स में भी हमको क्या चेक करना है? कंडीशन ही चेक करना है, इसलिए हम कैसे चेक करेंगे? एल्स इफ़। ठीक है, तो एल्स इफ़ में फिर हम कंडीशन लिखेंगे और उस ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, तो अगर ये कंडीशन सही हो गई तो वो वाले चलेंगे। अभी सिंटेक्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। At the last, if none of the condition is true, then the statements defined in the else block will be executed। और मान लो 5 कंडीशन है, पहली कंडीशन भी ट्रू नहीं है, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों ट्रू नहीं है, ठीक है, पांचवी भी ट्रू नहीं है, तो जो लास्ट में एल्स आएगा, इफ एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ चलेगा और लास्ट में तो एल्स आएगा ही। इफ खत्म कब होगा? जब लास्ट में एल्स मिलेगा। अगर कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट में जो एल्स ब्लॉक लिखा है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला एल्स कब चलेगा? जब सारी कंडीशंस गलत होगी, और अगर एक भी कंडीशन ऊपर ट्रू हो गई तो वो इफ ब्लॉक चल जाएगा, या उसके बाद वाला एल्स इफ ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, लास्ट का एल्स ब्लॉक कब चलेगा? जब सारी कंडीशंस गलत होगी। देर आर मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक्स पॉसिबल, है ना, मल्टीपल एल्स इफ ब्लॉक्स हम लिख सकते हैं, है ना। एल्स इफ अभी समझ में आएगा आपको। इफ़ तो पहले आ जाएगा, इफ़ के बाद कंडीशन चेक करना है तो क्या आएगा? एल्स इफ। तो ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द स्विच केस स्टेटमेंट, आगे हम स्विच केस स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके सिमिलर है ये। इसका सिंटेक्स देखते हैं हम, ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले तो इफ़ आएगा सिंगल, है ना। इफ़ पहली कंडीशन लिखिए, मल्टीपल कंडीशन हमने देखा होगा, ठीक है। इफ़ कंडीशन 1, ठीक है, तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी यहाँ पे लिखा है वो चलेगा, नहीं तो एल्स का चलता है। ये हमने पहले देखा था इफ एल्स में, तो अब यहाँ ध्यान से समझना। पहली कंडीशन दी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 1 इज़ ट्रू। तो ये जो भी यहाँ पे कंडीशन 1 के लिए जो भी कोड लिखा होगा, स्टेटमेंट लिखे होंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर नहीं तो दूसरी कंडीशन टेस्ट करना है हमको, एल्स नहीं लिखना डायरेक्ट, दूसरी कंडीशन चेक करना है। तो एल्स, एल्स तो आएगा इफ़ के साथ एल्स, लेकिन अब कंडीशन चेक करना है, और कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इफ़। तो ये हुआ एल्स इफ ब्लॉक, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एल्स इफ ब्लॉक। एल्स इफ कंडीशन 2, पहली कंडीशन तो गलत हो गई तो दूसरी चेक करना है, तो एल्स इफ कंडीशन 2। अगर ये कंडीशन 2 सही है तो यहाँ जो है लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज़ ट्रू, तो ये वाला कोड चलेगा। अगर नहीं तो फिर क्या आएगा? एल्स आएगा, फिर एल्स, और तीसरी कंडीशन चेक करना है तो फिर कंडीशन चेक करने के लिए क्या आएगा? इफ़ आएगा, तो एल्स इफ़ कंडीशन 3। अगर ये ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, है तो इफ़ का ही है, ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे क्या? एल्स इफ़ का ब्लॉक, क्योंकि ये इफ़ है, फिर ये एल्स इफ़ का ब्लॉक है, एल्स इफ़ का ब्लॉक है।
अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन 3 इज़ ट्रू। और ये भी गलत हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और जितने भी है वो सब गलत है, तो लास्ट में क्या चलेगा, ये सब का इफ़ के साथ एल्स तो चल रहा है, लेकिन कंडीशन के साथ क्या हो रहा है, एल्स इफ हो जाता है। लेकिन लास्ट में क्या होगा, एक एल्स ब्लॉक होगा। ठीक है, उस तब जब सारी कंडीशंस गलत हो जाएगी तब क्या चलेगा, एल्स ब्लॉक। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, सारी कंडीशंस गलत होगी तो एल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब बहुत सारी कंडीशंस होती है तब हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स इफ लेडर। ठीक है, तो ये सीढ़ी जैसा है, ये इफ़ चला, अगर ये नहीं चला तो एल्स इफ चलेगा, फिर ये नहीं चला तो आगे बढ़ेगा, ये नहीं चला तो आगे बढ़ेगा, और लास्ट में एल्स। तो एक सीढ़ी जैसा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इफ़ एल्स इफ लेडर या एल्स इफ लेडर। हमने यहाँ देखा मल्टीपल इफ एल्स ब्लॉक हो सकते हैं, तो ये एल्स इफ है, एल्स इफ ब्लॉक, फिर एल्स इफ ब्लॉक है, और एल्स इफ ब्लॉक, ये मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, और ये एल्स कब चलेगा, जब कोई से भी कंडीशंस ट्रू नहीं होगी, तो लास्ट में ये चलेगा। ये सिंटेक्स था। अब इसका फ्लो चार्ट समझते हैं हम, एल्स इफ लेडर का फ्लो चार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करा हमने, फिर इनपुट ले लिया, फिर हमारी बारी आएगी चेकिंग की। सबसे पहले पहली कंडीशन, तो कंडीशन 1, ठीक है, या तो दो चीज़ें होगी, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कंडीशन 1 ट्रू हुई तो जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो रन हो जाएगा। ठीक है, और कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर दूसरी कंडीशन चेक होगी, और दूसरी कंडीशन चेक होगी तो फिर डायमंड शेप आएगा। तो फॉल्स कहाँ गया, दूसरी कंडीशन के डायमंड शेप पे। फिर इसके दो रिजल्ट निकलेंगे, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू हुआ तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगा, और फॉल्स हुआ तो तीसरी कंडीशन चेक होगी। तो यहाँ पे फिर कंडीशन 3, तो वापस से डायमंड शेप। इसके फिर दो पार्ट होंगे, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 3, और फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 4, मतलब लास्ट वाला। और भी आगे होगा तो हम इसको एन नाम दे सकते हैं कि कंडीशन एन और स्टेटमेंट एन। और ये सब चलेंगे, और इसके बाद जो भी स्टेटमेंट रहेगा वहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी रहेगा, ये ट्रू हुआ और उसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेटमेंट, फॉल्स हुआ तो ये चेक करेगा, ट्रू हुआ तो इसका स्टेटमेंट और बाद में ये स्टेटमेंट, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स, फॉल्स हुआ तो यहाँ चेक करेगा ट्रू और फॉल्स, ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट और उसके बाद जो सबसे लास्ट में लिखा रहेगा वो, और अगर फॉल्स हुआ तो ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर कंडीशन 1 है, ट्रू हो गया तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 चलेगा, और इसके बाद डायरेक्ट आगे वाला, ये कुछ भी चलेगा नहीं चलेगा। चलो अब यहाँ पे मान लो ट्रू का तो देख लिया, फॉल्स हुआ, अगर फॉल्स हुआ तो ये ट्रू वाला स्टेटमेंट चलेगा नहीं चलेगा, फॉल्स में यहाँ गए। ये ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट चलेगा, और यहाँ से सीधे आगे बाहर वाला स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स, फॉल्स हुआ तो आगे कंडीशन में चेक करा, अगर ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट और उसके बाद बाहर वाला स्टेटमेंट, और अगर ये फॉल्स हो गया तो लास्ट वाला। ठीक है, तो हम सारे फॉल्स केस देखते हैं। ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ट्रू तो चलेगा नहीं, फॉल्स पे गया। फिर ये कंडीशन भी गलत हो गई तो फॉल्स पे गया, ये कंडीशन भी गलत हो गई तो फॉल्स, और लास्ट स्टेटमेंट तो लास्ट वाला एल्स वाला स्टेटमेंट, जो हमने पिछले थ्योरी में देखा अभी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट और फिर स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है फ्लो चार्ट का, एल्स इफ लेडर का। ठीक है, देख लीजिए एक बार ध्यान से इसको। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं हम। टू चेक वेदर अ नंबर इज़ 10, 50 और 100, एक नंबर हम स्कैन करवाएंगे, हमको चेक करना है वो नंबर 10 है, 50 है या 100 है। तो अब कंडीशन लगानी पड़ेगी कि वो 10 है या 50 है या 100 है। एक बार में भी लगा सकते हैं पर हमको अलग अलग देखना है, इफ एल्स इफ लेडर से। वॉइड मैन इंटीजर नंबर, प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, स्कैन एफ %d एंड नंबर। ठीक है, एक साथ भी देख सकते पर हम प्रिंट नहीं करवा सकते कि वो नंबर क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम अलग अलग ही इसको यूज़ करेंगे तो ही अच्छा होगा। एक नंबर हमने स्कैन करवा लिया। ठीक है, अब वो नंबर 10 है, 50 है, 100 है, ये करना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम 10 के लिए चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, 10। इफ़ नंबर इक्वल्स टू 10, किसके लिए चेक कर रहे हैं हम, 10 के लिए। चेक करने के लिए इक्वलिटी क्या है, डबल इक्वल्स टू, एक इक्वल्स टू नहीं, एक इक्वल्स टू असाइन हो जाता है। ठीक है, तो इफ़ नंबर इक्वल्स टू 10, अगर नंबर 10 है तो हमको चेक भी करना है ना कि नंबर 10 है, 50 है या 100 है। तो अगर नंबर 10 है, ठीक है, अगर चेक करें नंबर इक्वल्स टू 10, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एफ ब्रैकेट नंबर इज़ 10, ये काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर नंबर 10 के बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स पार्ट चलेगा। और एल्स में अब हमको क्या चेक करना है कि नंबर 50 तो नहीं है, तो फिर चेक करने के लिए क्या होगा,
इफ़, तो ये इसको बोलते हैं हम एल्स इफ। ठीक है, क्या चेक करना है कि नंबर अब किसके बराबर है, 50 के बराबर। अगर 10 के बराबर नहीं हुआ तो ही आगे जाएगा, 10 के बराबर नहीं हुआ तो क्या चेक कर रहे हैं, एल्स इफ नंबर इक्वल्स टू 50। अगर नंबर 50 के बराबर हो गया तो हम क्या प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एफ नंबर इज 50। ठीक है, अगर ये भी नहीं हुआ तो ये इफ़ का फिर क्या होगा, एल्स, और फिर उसमें भी हमको चेक करना है 100 के लिए। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, इफ़ वेरिएबल क्या है, नंबर इक्वल्स टू 100। ठीक है, अगर नंबर 100 के बराबर हो गया तो हम क्या प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एफ नंबर इज 100। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में एक और कंडीशन, और अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई, लास्ट में नंबर 10 भी नहीं है, 50 भी नहीं है और 100 भी नहीं है, तो लास्ट में क्या होगा, एल्स। एल्स में हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन नहीं, अब एल्स क्या होता है, ब्लॉक चलता है। ठीक है, अब इफ नहीं लिखना है, कोई कंडीशन नहीं, इसलिए केवल एल्स। इसमें क्या प्रिंट करवा लेंगे हम, प्रिंट एफ नंबर इज नॉट 10, 50, 100, मतलब और कोई सही नंबर है, 10, 50 और 100 नहीं है। यहाँ पे ये ख़त्म और लास्ट में गेट सी एच। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एग्जांपल एलसिफ लेडर का, और ये लेडर जैसा चलता है। ठीक है, इसको लिखने का भी तरीका इस टाइप से। ठीक है, तो अब अगर एग्जांपल देखें, हमने स्कैन करवा लिया सबसे पहले 10। ठीक है, 10 कर स्कैन करवाया तो नंबर इक्वल्स टू 10, हाँ 10 है, तो क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर इज़ 10। उसके बाद चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि या तो इफ़ चलेगा या एल्स चलेगा, तो इफ़ चल गया तो एल्स चलेगा नहीं, ये एल्स इफ है और फिर ये उसका एल्स है, ये उसका एल्स है, तो ये कुछ भी चलेगा नहीं, सीधे कहाँ आ जाएगा, गेट सी एच पे। ठीक है, ये चला और उसके बाद एल्स के बाहर, एल्स का ब्लॉक कहाँ है, ये। ठीक है, तो ये तो अंदर ही अंदर स्टार्ट होते जा रहा है, तो ख़त्म कहाँ हो रहा है, लास्ट में बाहर आ जाएगा, क्या तो केवल एक ही इफ़ चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। अगर नंबर हमने दे दिया 50, ठीक है, तो नंबर इक्वल्स टू 10, ये सही है क्या, नहीं गलत है, तो ये चलेगा नहीं, एल्स वाला चलेगा। अब एल्स में भी कंडीशन है, तो नंबर इक्वल्स टू 50, 50 बराबर 50 है क्या, हाँ है, तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक। ये ब्लॉक चला तो क्या प्रिंट कर देंगे, नंबर इज़ 50, और ये इफ़ चल गया तो उसका एल्स चलेगा नहीं, तो फिर आगे कुछ नहीं चलेगा। कुछ स्टेटमेंट होगा एल्स के बाद तो चलेगा, पर ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देते हैं 100, तो नंबर इक्वल्स टू 10, 100 बराबर बराबर 10 है, 10 है क्या, नहीं है, तो ये चलेगा नहीं चलेगा, एल्स में आएगा। एल्स इफ में चेक कर रहा है, 100 इक्वल्स टू 50 बराबर है क्या, नहीं है, तो इफ चलेगा नहीं, एल्स चलेगा। एल्स में फिर चेक कर रहा, 100 इक्वल्स टू 100, हाँ है, तो क्या होगा, प्रिंट एफ नंबर इज़ 100, और ये इफ चल गया तो एल्स चलेगा क्या, नहीं चलेगा, सीधे बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 20 इक्वल्स टू 10 है क्या, नहीं, तो ये चलेगा नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स इफ में फिर चेक करा, 20 इक्वल्स टू 50 है क्या, नहीं है, तो ये चलेगा, प्रिंट एफ नंबर इज 50, नहीं चलेगा, ये एल्स चलेगा। एल्स इफ नंबर इक्वल्स टू 100, 20 इक्वल्स टू 100 है क्या, नहीं है, तो ये चलेगा नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। तीनों कंडीशन नहीं चली, लास्ट में क्या चलेगा, एल्स। क्या है कि नंबर इज़ नॉट 10, 50 और 100, कि जो भी नंबर दिया वो 10, 50 और 100 में नहीं है, क्योंकि नंबर क्या था, 20, और लास्ट में क्या होगा, गेट सी एच। ठीक है, तो ये किसका है, एल्सिफ लेडर या इफ एल्सिफ लेडर का काम है। ये कब यूज़ करेंगे, जब एक से ज़्यादा कंडीशंस है। ठीक है, कि पहली कंडीशन सही नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करो, दूसरी सही नहीं है तो तीसरी चेक करो, तब हम यूज़ करेंगे इफ एल्सिफ लेडर। एक ही कंडीशन है तो इफ एल्स यूज़ करेंगे, और हमको एल्स का काम ही नहीं, केवल कंडीशन हो सही हो तो ही आंसर चाहिए, नहीं तो कोई काम नहीं करना है, तो केवल सिंपल है। ठीक है, थैंक यू।